भूख से परेशान एक लड़के ने नदी में ग्रेनेड फेंककर मछलियां पकड़ने की कोशिश की। पहला ग्रेनेड बेकार गया, लेकिन दूसरे धमाके के बाद पानी से मछलियों की जगह इंसानों की लाशें ऊपर आने लगी। फिर भी लड़का नहीं डरा, क्योंकि उसकी दुनिया पहले ही तबाह हो चुकी थी। खाना ढूंढने के लिए वह जमीन पर मरा हुआ बनकर लेट गया ताकि जंगली कुत्ते उसके पास आएं। जैसे ही एक कुत्ता करीब आया, लड़के ने हमला करके उसे मार दिया। लेकिन जब वह शिकार घर लाया तो उसके पिता नाराज हो गए। उन्होंने समझाया कि जानवर के अंदरूनी हिस्से जहरीले हो सकते हैं और बिना साफ किए खाना खतरनाक है। पिता उस जानवर की खाल लेकर पड़ोसी के पास गए ताकि बदले में थोड़ा खाना मिल सके, लेकिन पड़ोसी ने बंदूक दिखाकर खाल छीन ली और उल्टा उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अगले दिन वह फिर घर आ धमका। इस बार उसने पिता को घुटनों पर बैठाकर डराना शुरू कर दिया। तभी लड़के ने उसे एक कीमती कपड़ा दे दिया, जिसके बाद वह शांत होकर चला गया। कुछ समय बाद लड़के को नदी में एक बड़ी मछली मिलती है। वह खुशी खुशी घर लौटता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी दुनिया टूट जाती है। उसके पिता जहरीली फसल खाने की वजह से मर चुके थे। लड़का घंटों तक दरवाजे पर बैठा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पिता सो रहे हैं या सच में इस दुनिया से जा चुके हैं। आखिरकार वह पिता की लाश को नाव में रखकर नदी में बहा देता है। अब उसके अंदर सिर्फ एक चीज बची थी, बदला। वह पड़ोसी के घर पहुंचता है, उसे बुरी तरह पीटता है, सामान लूटता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद वह अकेले नदी के रास्ते सफर करता रहता है। भूख, डर और बर्बाद दुनिया के बीच एक दिन उसे सुनसान सड़क पर छोड़ी गई पुरानी गाड़ियां दिखाई देती हैं। थका हुआ लड़का एक कार में बैठते ही सो जाता है, लेकिन अगली सुबह जागने पर उसकी नाव गायब होती है। अब उसे एहसास हो चुका था कि इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हुए उसे एक घर दिखाई देता है। वह बंदूक संभालकर धीरे धीरे अंदर जाता है। वहां दो आदमी खेती कर रहे थे। जैसे ही उनमें से एक ने लड़के को देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन वह मुस्कान दोस्ती की नहीं लग रही थी।